नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के फिर बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो एक चिंता का सबब है। कई राज्यों में अब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना की दवाई क्या आई, मानो ढिलाई का लाइसेंस मिल गया। कुछ हफ्तों पहले जहां भारत में कोरोना कंट्रोल में आता दिख रहा था, वो फिर डराने लगा है। इसीलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने का फैसला किया है। आज दोपहर 12:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। मीटिंग के लिए मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना एजेंडा तय किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में वैक्सीनेशन की प्रोसेस रिपोर्ट देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन का समर्थन कर सकते हैं। मीटिंग से पहले कर्नाटक सरकार की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि अगर ढिलाई नहीं रुकी तो कड़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बैठक में शामिल होंगे। वैसे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की इस मुलाकात से पहले ही जिन राज्यों में कोरोना के नए मामलों ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है, वहां कड़ाई होनी भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वापसी हो रही है। महाराष्ट्र ने 6 शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया था। इसके बाद मंगलवार को गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया है। लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फ्री कोरोना टेस्टिंग कैंप है वो भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना के जो टेस्टिंग है वो किए जा रहे हैं और वहाँ पे भी अब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद गुजरात में बढ़ रही है और अगर बात की जाए पिछले 1 महीने की, तो 1 महीने में करीब 200% ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है ताकि लोग अपने कोरोना के जो टेस्ट है वो यहाँ पे करवाए। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। आदेश भी बुधवार 17 मार्च से लागू हो जाएगा। भोपाल में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा और समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल में प्रतिबंध आदेश जारी किए गए हैं कलेक्टर की तरफ से। कई धरने, प्रदर्शन, रैलियों पे तो रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके के नए मेले की अब आज्ञा नहीं दी जाएगी, अनुमति नहीं दी जाएगी भोपाल में, ये भी कलेक्टर ने साफ कर दिया है। इसके साथ ही तो तमाम कोचिंग संस्थान है भोपाल के, वो 50% क्षमता के साथ ही खुले जा सकेंगे। हालांकि उनमें जो हॉस्टल है उसे अभी बंद रखा जाएगा। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये जिले हैं लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवा शहर, होशियारपुर। पंजाब में बोर्ड एग्जाम भी 1 महीने के लिए टल गए हैं। पिछले साल मार्च में ही कोरोना के मामलों को लेकर सख्ती की गई थी। अभी नए मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मास्क पहनिए वरना दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, कोरोना से प्रभावित सभी राज्य सरकारें अपनी जनता को यही समझा रही है। आज बात उस मास्क की होगी जो वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना से बचाव का सबसे फुल प्रूफ तरीका है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कोरोना के लौटते खतरे के बीच लोगों का मास्क चेहरे से गायब हो गया है। लोग कोरोना के खतरे को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना का खतरा देश भर में हर पल बढ़ता जा रहा है, जिसे मास्क को इज्जत देकर ही कम किया जा सकता है। अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढीला ही लिया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मास्क है, हम लोग लगाते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं? मास्क है, अभी माल खरीदते समय कुछ खाते पीते थोड़ी ना लगाएंगे। हमें नहीं लगाया है, लगा रहे हैं, पॉकेट में रखा हुआ है। नहीं, दवाई भी कड़ाई भी। कोरोना से जंग में जब सबसे ज्यादा कड़ाई चाहिए, तब क्या लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हो गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क।
काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा। जब कोरोना पर सबसे मजबूत प्रहार होना है, तब लोगों की मास्क से दूरी कितनी खतरनाक है। आपने भी नहीं पहन रखा है? नीचे रखा जी मास्क। मास्क कोरोना से जंग में वो कवच है, वो सुरक्षा चक्र है जो कोरोना से आपको बचाता है। फिर भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस महामारी में मास्क की कीमत नहीं समझ रहे। ऐसे में सवाल है कि कोरोना को लेकर लोग इतने बेफिक्र क्यों हो गए हैं? क्या कोरोना को लेकर लोगों का डर खत्म हो गया है, या फिर लोग कोरोना से जंग लड़ते लड़ते थक गए हैं? क्या ये कोरोना से बचाव के उपायों से ऊब का नतीजा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का खतरा सामने है। ये पंजाब का फरीदकोट, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते की जा रही है कार्रवाई, आपको दुनिया की सबसे सख्त लॉकडाउन की अदला देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सामने खतरा दिखते हुए लोग अनजान बने हुए हैं। ये दिल्ली की गाजीपुर मंडी है, जहां लोगों को देखकर आपको लगेगा कि दिल्ली से कोरोना चला गया है। कोरोना से बचाव के हर नियम की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन की गैर मौजूदगी में लोग कोरोना से खेल रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में एक बार फिर 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 केस मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2488 हो गए। अफसोस यह है कि खतरा बढ़ने पर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। मास्क ये राजे में क्या लगता है, डर खत्म हो गया कोरोना? ना नहीं डर है तो ये लो। क्या लगता है? नहीं है डर, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। जी हो रही है जी। आपने भी नहीं पहन रखा है? नीचे रखा जी मास्क। लेकिन मास्क तो चेहरे पे लगाने के लिए होता है। हाँ ये ध्यान न रही, सो कोट का है अभी। मास्क है गाड़ी में रह गया है। लेकिन लगता नहीं है कि कोरोना बढ़ने दोबारा शुरू हो गया है? आपको लगाना चाहिए। हमें तो कभी नहीं लगा कोरोना। कभी नहीं लगा? नहीं। इवन किड्स आ रहे यार, आपने भी नहीं पहना है? पहन लूंगा। ऐसे ही लोगों की वजह से भारत में कोरोना दोबारा से सिर उठा रहा है। हफ्ते भर में ही 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज दर्ज हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की बात केंद्र सरकार ने कह दी है। लेकिन महाराष्ट्र को देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि देश के 50% से भी ज्यादा केस यहीं से आते हैं। दादर का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है। अब यहाँ पर आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। उस तरफ आप देखें, दोनों तरफ रास्तों पर आपको लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। और दूसरी सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात अगर जो मैं आपको बता दूं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे। मास्क पहन भी रही है तो उन लोग ठीक से पहन नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो सरकार को करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो मुंबई में तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो पुणे है, पुणे में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली और मुंबई की उदाहरण आपके सामने है। लोग समझने को तैयार नहीं है। कोरोना को लेकर एक अजीब सी बेफिक्री लोगों में है, जो कोरोना को दोबारा से शक्ति देने का काम कर रही है। देखिए, डर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हम लोग भी अब ऑफिस में काम करते हैं या बाहर जाते हैं तो या तो मास्क नीचे कर लेते हैं या ऑलमोस्ट हटा ही देते हैं। फॉलो करवाए, ऐसा नहीं है कि कॉमन आदमी पर ये चीज थोपी जाए। सफोकेशन होता है सर, प्रॉब्लम होती है। नहीं डर है नहीं सर, फ्रैंकली स्पीकिंग डर नहीं है। यानी लोग कहीं न कहीं कोरोना से थक गए। वो खुद मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर पहले जैसी सतर्कता उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पर हैं। नागपुर का ये ट्रैफिक प्रशासन की सख्ती से लॉकडाउन करने के दावों की हवा निकाल रहा है। सोमवार को भी यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखे थे, जिसमें कई लोगों ने न तो मास्क पहना था और न ही उनके बीच सामाजिक दूरी थी। बाहर निकलने की यही जिद देश के सामने बड़े संकट को तैयार कर रही है, क्योंकि जो गलती अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोगों ने की, उससे भारत कई लोग दोहराने में लगे हैं, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री बहुत पहले ही अपने अंदाज में देश को आगाह कर चुके हैं। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन
जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए, यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी जब तक कोरोना से जंग खत्म नहीं हो जाती, लोगों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा बल्कि मास्क का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बीच भी मास्क ही बचाव की सबसे बड़ी गारंटी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ कुमार कोणार्क, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चिंतन करेंगे। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां अकेले देश के 50% से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार खुलकर कह रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा क्यों है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। आपको हम आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कोरोना रिटर्न्स, क्योंकि दूसरी लहर बात की जा रही है, महाराष्ट्र में आ चुका है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें कुल केसेस की, दूसरी लहर में कोरोना के केस जो हैं वो लगातार बढ़ गए हैं। 23,29,000 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। और अगर हम बात करें इसमें कि 1,30,000 से ज्यादा 547 सक्रिय केस इसमें सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। और जो ठीक हुए हैं उसमें हम आपको बता दें 21,44,743 लोग जो है वो अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में 52,909 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगर हम बात करें देश की, तो देश भर का हाल भी आपको हम बता देते हैं कि देश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का आगाज क्यों हो चुका है, उससे जुड़ा एक और आंकड़ा आपको समझना होगा। दरअसल देश में हर 10 लाख में से 8,560 ये लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 19,070 हो चुका है, जो कि दुगुना इसे माना जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको हम दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से हर 10 लाख में जो संक्रमित केसेस हैं वो किस तरह से 19,070 संक्रमित केसेस जो है वो सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात अगर हम करें तो सबसे ऊपर इसमें पुणे है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि जैसा कि आपको हमने बताया पुणे में सबसे ज्यादा सक्रिय केस यहां पर सामने आए हैं। इसमें 26,468 केसेस जो है वो सक्रिय हैं, यानी कि कुल फीसदी 20.3% है। उसके बाद नागपुर है, फिर मुंबई, ठाणे और नासिक। इस तरह से जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में अकेले 20% से ज्यादा केस पुणे में है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर नागपुर है, जैसा कि हमने आपको बताया, और तीसरे नंबर पर मुंबई और फिर ठाणे और नासिक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।